हे गाइस, हाय, आई एम एमएसके। और चलिए जानते हैं कि आज आखिरकार क्या कुछ हो गया है ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड में। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी दमदार और काफ़ी ज़बरदस्त रह चुका है आज का एपिसोड। सो लेट्स सी क्या क्या हुआ है। तो दादिसा की हो जाती है घर पर एंट्री। जी हाँ, दादिसा को हॉस्पिटल से घर पर वापस लाया जाता है और उन्हें अरमान और मनोज पकड़ कर लेकर आते हैं। जी हाँ, अरमान और मनोज उन्हें पकड़ कर लेके आते हैं। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि विद्या और माधव को सामने देखकर दादिसा एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं तो विद्या और माधव तुरंत से अपनी राह बदल लेते हैं। जी हाँ, जो कि पोदार घर के सामने खड़े होते हैं वो तुरंत से आउट हाउस की तरफ मुड़ जाते हैं। पर भाई वो आउट हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ाए इससे पहले उनके सूटकेस उनके सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो सूटकेस अभीरा ने लाए थे और अभीरा का कहना था कि अब उन दोनों का दादिसा के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अभीरा ने साफ साफ मतलब अपने सास ससुर के कपड़े पैक कर कर उनका सामान पैक कर कर उन्हें उनके अपने घर पे भेज दिया है। जब माधव पोदार ने मना किया तब अभीरा ने कहा कि आप मेरे साथ बहुत रह लिए, अब आपको दादिसा के साथ रहना चाहिए क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है। जी हाँ, और अरमान यही बात देखकर भाई एक बार फिर से अभीरा पर फ्लैट हो जाता है। तो वही अभीरा को देखकर, अभीरा की ये हरकत देखकर दादिसा कहने लगती है कि हमें खैरात की ज़रूरत नहीं है। तब अभीरा भी कहने लगती है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। जी हाँ, यानी और उसी दौरान बातों बातों में अभीरा दादिसा को मतलब कुछ ऐसा कह देती है, यानी दादिसा आप कुछ भी नहीं समझती, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। इसीलिए तो वो तुरंत से अपने लफ्ज़ रोककर अपनी गर्दन झुका लेती है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं दादिसा को उनकी खुशियाँ मिल जाती है। जी हाँ, क्योंकि उनका बहू और पोता घर पर वापस लौट कर जो आते हैं तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सब चले जाने के बाद अरमान अभीरा के सामने आ जाता है। और जब अरमान सामने आ जाता है तब अभीरा तुरंत से अपना मुंह छुपा लेती है और अरमान से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर अरमान कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें पहले भी अकेला छोड़ चुका हूँ। जिस पर अभीरा कहती है कि यहाँ पर घर कौन सा दूर है और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं तुरंत से तुम्हें आवाज़ लगा लूँगी या फिर बुला लूँगी। पर भाई अरमान जाने के लिए राज़ी नहीं होता, जिससे बड़ी मुश्किल से अभीरा वहाँ से भगा देती है। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से भगा देती है, पर जैसे उसे एहसास होता है कि अरमान भी अंदर चला गया है और वो अकेली खड़ी है तब क्या है, फिर से अभीरा के चेहरे पर दुख की रेखाएं आ जाती है। पर अगले ही पर उसके चेहरे पर सुकून भी आ जाता है, क्योंकि अरमान लौट कर वापस आया था, जिसे अभीरा थप्पड़ जैसा हाथ लगा कर कहती है कि वो वापस लौट कर जाए। पर भाई मुझे तो आज लगने लगा कि अरमान में शायद शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी हो, क्योंकि अरमान बिल्कुल शाहरुख खान वाली एंट्री में अभीरा को हक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही अभीरा के लिए फ्लाइंग किस भी भेजता है, जिससे अभीरा अरमान को कहती है कि वो जल्द से जल्द अंदर चला जाए। जी हाँ, जल्द से जल्द अंदर चला जाए। और उसके बाद अभीरा का काफ़ी मूड ऑफ भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो अब अभीरा को आउट हाउस में अकेला जो रहने पड़ने वाला है। जी हाँ, और अब पूरे 1 साल से लेकर अब तक अभीरा को अकेले रहने की आदत जो नहीं है। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि रूही जो कि घर पर वापस आ चुकी है वो भी काफ़ी देर रात गए, और जब वो लौटी है तब उसके पेरेंट्स यानी मनीष गोयनका, सुरेखा, सुवर्णा सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वही रूही अपने ही विचारों में, यानी कि किस तरह से अभीरा और अरमान की शादी दोबारा एक बार डिले हो चुकी है, इस बात को सोचते हुए आ रही होती है। तो उसका मनीष गोयनका से हो जाता है आमना सामना, और मनीष गोयनका उस पर बरस पड़ते हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार वो उस तरफ गई क्यों थी। जिस पर रूही बताती है कि दादिसा को माइनर अटैक आया था, जिस पर मनीष गोयनका कहती है कि चलो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है और जब उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है तो तुम अब तक वहाँ पे क्यों रुकी थी। जी हाँ, क्योंकि डिस्चार्ज मिलने की खबर तो कई घंटों पहले मिल चुकी होगी, तो फिर तुम वहाँ क्यों रुकी। जिस पर रूही कहने लगती है कि मैं इंसानियत के नाते, पर जिस पर मनीष गोयनका रूही को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तू उस घर में नहीं जाएगी और तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू उस घर में वापस दोबारा लौट कर नहीं जाएगी। पर भाई रूही इतना जिद्दी जवाब देती है कि पूछो मत। जी हाँ, रूही सीधे से मनीष गोयनका को कहने लगती है कि वो अपनी उम्मीद पर टले रहेगी। जी हाँ, वो अपनी उम्मीद को पकड़े रहेगी।
रहेगी जब तक अरमान और अभीरा की शादी नहीं हो जाती। यानी कहीं ना कहीं रूही एक गलत उम्मीद लगाए बैठी है कि अरमान और उसका रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है। भाई ये रूही का कदम जो है, ये जो रूही का फैसला है, वो सीधे सीधे बयां कर रहा है कि रूही आने वाले वक्त में बहुत बड़ी विलन साबित हो सकती है। और रूही का यही जवाब सुनने के बाद मनीष गोयनका, सुवर्णा, सुरेखा सबके चेहरे पर काफी शॉकिंग एक्सप्रेशन आए। तो वही अभीरा अपने आउट हाउस में अकेली अकेली बेचारी सबको मिस करते हुए खाना खाने लगती है। खाना खाने यानी अब वो पोदार घर की तरफ देखकर पहला निवाला लेने ही वाली होती है, पर उसके चेहरे की दर्द की लकीरें, दुख साफ नजर आ रहा होता है। तो तभी तुरंत उसके पीछे से आ जाते हैं कोरस गैंग, साथ ही उसके हस्बैंड, जी हाँ अरमान और क्रिश, कियारा और साथ ही आर्यन भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद अभीरा को काफी खुशी होती है। तभी तो काफी तीनों चारों में काफी नोकझोंक, काफी अच्छी बातें होने लगती है, जिस पर अरमान कहता है मैडम को लगा था कि मैडम अकेली अकेली आउट हाउस में रहेगी या खूब मजे करेंगी, पर ऐसा तो होने से रहा। फिर क्या है, तीनों चारों में बातें शुरू होती है, गपशप शुरू होती है और बात आ जाती है सीधे से कि अरमान की और अभीरा की शादी के लिए दादीसा को कैसे मनाया जाए। जी हाँ, दादीसा को किस तरह से मनाया जाए। फिर क्या था, सब अपनी अपनी ट्रिक लगाने लगते हैं कि दादीसा को हॉर्स राइडिंग पसंद है, पर भाई फिलहाल दादीसा की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो वो हॉर्स राइडिंग कैसे करेंगी। जिसके बाद अगेन सजेस्ट किया जाता है कि दादीसा को गोल्फ खेलना काफी पसंद है, पर भाई वो इस तरह से अपनी इस हालत में यानी बीमारी वाली हालत में वो गोल्फ खेलने बाहर कैसे जा सकती है, इसलिए ये प्लान भी डिले हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद अरमान सजेस्ट करता है कि दादीसा को गुरुद्वारे का प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, दादीसा का सबसे फेवरेट है गुरुद्वारे का प्रसाद, उसके लिए भी बात की जाती है। जी हाँ, यानी सब मिलजुल कर इस बात पर तय रहते हैं कि दादीसा को आखिरकार कैसे मनाया जाए, पर सबकी कोशिशें और सबके आइडियाज हो जाते हैं फ्लॉप। और उसी दौरान अभीरा एक ऐसा आइडिया सजेस्ट करती है जिसे सुनने के बाद सबके चेहरे पर खुशी छलकती है और अरमान तुरंत से कहता है कि मेरी बीवी दुनिया की बेस्ट बीवी है, जिस पर अभीरा अरमान के वर्ड को रोकते हुए कहते लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, जैसे कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। जिस पर अरमान कहता है भाई ठीक है, वाइफ नहीं तो क्या हुआ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो। और फिर क्या था, अभीरा का शर्माना तो जायज ही था। जी हाँ, उसी दौरान आर्यन कह देता है अरमान को ये बात कि आर्यन कहीं ऐसा ना हो कि अरमान और अभीरा की शादी इतनी लेट हो जाए कि जहाँ पर अभीरा अपने हाथों पर मेहंदी लगाने लगे तो अरमान को अपने बालों पर मेहंदी लगाने पड़े, क्योंकि टेंशन ले लेकर अरमान के कहीं बाल ही सफेद ना हो जाए। यानी काफी हैप्पी मोमेंट हम लोगों को दिखाया गया है अरमान, अभीरा, क्रिश, आर्यन और कियारा के साथ में। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि दादीसा जो कि अपने कमरे में सोए हुई है और उसी दौरान उन्हें देख रहा है कोई खिड़की से। जी हाँ, दादीसा को रोहित खिड़की से छुप छुप कर देख रहा है और भाई रोहित अपने दादीसा से मिलना चाहता है, क्योंकि दादीसा की तबीयत जो खराब है। पर रोहित खिड़की पर चढ़कर कूद कर अंदर आए इससे पहले दादीसा जाग जाती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई तो था जो अंदर आने वाला था, पर उस वक्त उन्हें वहां पे कोई नहीं दिखाई देता। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अभी ये कोरस गैंग और अरमान और अभीरा एक साथ बैठकर काफी सारी गपशप, काफी सारी बातचीत कर रहे होते हैं। तो वही अरमान क्रिश को इशारा करता है कि क्रिश सबको लेकर चला जाए। फिर क्या था, क्रिश तुरंत से खड़ा हो जाता है और आर्यन को कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो तुम भी चलो। पर भाई आर्यन तो ठहरा छोटा बच्चा, वो कहाँ समझेगा। उसने कहा आपको नींद आ रही, आप जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही और मुझे भैया भाभी के साथ बैठकर काफी सारी बातचीत करनी है। पर भाई अरमान के इशारे को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तभी तो अरमान क्रिश का हाथ जोर से दबा देता है और उसी दौरान क्रिश भी इशारा कर देता है। फिर क्या था, आर्यन को जाना ही था और आर्यन जाता है। पर ये कियारा का क्या, बेचारी कियारा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी तो क्रिश जब कहता है कि हम लोग आर्यन को ले जाकर उसे लोरी गाकर सुना देते हैं, तो जिस पर कियारा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जी हाँ, और बेचारे जबरदस्ती कियारा को वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद अभीरा अरमान को देखकर कहती है कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हें तो यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर अरमान कहता है कि वो अब अकेला नहीं जाएगा, वो वही अभीरा के साथ रहेगा। जिस पर अभीरा अरमान को मनाते हुए वहां से जाने के लिए कहने लगती है। तो वही अरमान मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी दौरान वैसे बातचीत दोनों की चली रही होती है, तो वहां पर चली जाती है लाइट। जिस पर अभीरा कहती है कि तुम लोग इतने अमीर हो कि तुम लोग चांद को तो खरीद सकते हो, तो तुम्हारे यहाँ लाइट क्यों जाती है बार बार। जी हाँ, और उसी दौरान अभीरा कहती है कि मैं देखती हूँ कि आखिरकार लाइट आखिर गई क्यों है। जिस पर अरमान से तुरंत से अपने फोन का लाइट जलाकर अभीरा
अभीरा को कहने लगता है कि तुम जब पास हो तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और मुझे यकीन नहीं होता कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की फ़िलहाल मेरे सामने है। भाई आजकल अरमान जिस तरह से बातें करने लगा है उसके बाद तो देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि अरमान एक प्रोफेशनली और काफ़ी समझदार लॉयर है, क्योंकि आजकल मिस्टर अरमान पोद्दार बिल्कुल मजनू जैसी, वो भी हायर लेवल के मजनू जैसी बातचीत करने लगे हैं। वैसे ये सब कुछ हो ही रहा होता है तो तुरंत अभीरा कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। वैसे अरमान कुछ और ही समझ बैठता है जिसका भ्रम अभीरा तोड़ देती है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अभीरा ने कैंडल जलाकर अरमान के हाथों में अभीरा पैसे थमाती है। जी हाँ, अभीरा अरमान के हाथों में पैसे थमाती है क्योंकि अभीरा ने अपनी पहली कमाई अरमान के हाथों में दी है। वैसे तो पहली कमाई तो उसकी इंटर्नशिप के दौरान भी हुई थी, पर अब ये जो कमाई है उसकी हक की है क्योंकि उसने पहला केस लड़ा है। और अभीरा बताती है कि उसने काकी को बहुत मना किया पर उन्होंने ना चाहते हुए भी मतलब ज़बरदस्ती से अभीरा के हाथों में अभीरा की फ़ीस दे ही दी है। और अगर आज अक्षरा ज़िंदा होती तो वो अपनी सबसे पहली कमाई अपने माँ के हाथों में रखती, पर फिलहाल उसकी माँ उसके पास नहीं है, पर अरमान है जो कि अभीरा का परिवार है। जी हाँ, जो अरमान अभी तक कहे जा रहा था कि अभीरा उसका परिवार है, अभीरा उसका परिवार है, आज आखिरकार अभीरा ने भी कह ही दिया कि अरमान उसका परिवार है। और अभीरा ने तुरंत से अरमान के हाथों में अपनी पहली कमाई दे दी है, ये कहते हुए कि मैंने अपनी पहली कमाई अपने परिवार को सौंपी है। जिसके बाद अरमान अभीरा को गले से लगाता है। जी हाँ, अरमान अभीरा को गले से लगाता है। उसके बाद अभीरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये पैसे उतने ज़्यादा नहीं है, तुम इस पैसों से क्या ही खरीदोगे। वैसे तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट वाले केस में काफ़ी ज़्यादा फीस मिली होगी। जिस पर अरमान अभीरा की थोड़ी सी टांग खींचते हुए कहने लगता है कि हाँ हाँ भाई, मुझे तो अपना पहला केस जीतने पर हीरो जवाहरात से जड़ा हुआ ताज मिला था। वैसे अभीरा को ये बात सच भी लगती है। जी हाँ, तभी तो अरमान कहता है अरे बुद्धू, ये फीस कम नहीं बहुत ज़्यादा है। और अरमान तुरंत अभीरा ने दिए हुए पैसों को अपने हाथ में लेकर काउंटिंग करते हुए कहने लगता है कि मैं इस पैसों से बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इन पैसों से अपने लिए शर्ट खरीद सकता हूँ, इन पैसों से मैं अपने लिए एक अच्छी मैचिंग टाई खरीद सकता हूँ, इन पैसों से मैं कोरस गैंग के साथ आइसक्रीम पार्टी भी कर सकता हूँ, और इस पैसों से मैं अपने पूरे परिवार के लिए मिठाई भी लेकर आ सकता हूँ। और अरमान की यही हरकत देखने के बाद अभीरा इतनी ज़्यादा अरमान पर प्राउड फील करती है कि पूछो मत। जी हाँ, अरमान पर इतना ज़्यादा प्राउड फील करती है कि पूछो मत। तभी तो अभीरा ने वो हरकत की है जिसके बाद अरमान के होश उड़ गए हैं। आखिरकार अभीरा ने ऐसी क्या हरकत की है ये तो आप लोगों को अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा, इसलिए ज़रूर देखिएगा। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो अरमान इतना ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि अभीरा ने जो किया था, ओ माय गॉड, और उसी दौरान लाइट आ जाती है। उसके बाद अरमान कहता है शिट, इस लाइट को भी अभी आना था। जिसके बाद अभीरा कहती है हाँ उसे आना ही था, तो वो आ गई। जिसके बाद वो अरमान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर अरमान कहता है कि लाइट दोबारा गई तो, जिस पर अभीरा कहती है जब दोबारा लाइट जाएगी तो दोबारा चली भी आएगी, तुम यहाँ से जाओ। और अभीरा बेचारे अरमान को धक्के मारकर अपने यहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद अभीरा अरमान से कहती है कि जाओ, जाकर सो जाओ क्योंकि तुम्हें कल ऑफिस जाना है और तुम्हें सोना भी होगा। जिसके बाद अरमान अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहने लगता है अब मुझे नींद थोड़ी ना आएगी। और भाई फिर भी अभीरा अरमान को बाहर निकाल ही देती है। वैसे अभीरा बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है इस वक्त पर, वो अरमान को बाहर निकाल तो देती है पर अभीरा का शर्माना जारी था। तो वही अरमान भी अभीरा को लेकर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था। अभीरा की उस हरकत की वजह से अरमान के चेहरे पर जो खुशी थी, ओ माय गॉड। जी हाँ, तो वही नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देख पाते हैं कि पोद्दार फैमिली का जो नौकर है वो दादीसा के हाथों में कुछ मिठाई रखे हुए। जी हाँ, मिठाई यानी उसने गुरुद्वारे का प्रसाद रखा है और कहा है कि किसी ने रख के गए हैं, किसी देकर गए हैं। दादीसा को तुरंत लगता है कि घर परिवार के सदस्य ने ही किसी ने गुरुद्वारे का प्रसाद लाया है, क्योंकि परिवार वाले जानते हैं कि उन्हें प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बेही वजह कहने लगी थी कि उनका परिवार उनसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनका परिवार उनकी आज भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, प्यार करता है। पर असलियत में ये प्रसाद लाया कौन था? तो भाई ये प्रसाद रोहित लेकर आया था अपनी दादीसा के लिए। दादीसा एक निवाला उस प्रसाद का लेकर खाती है और तुरंत से उन्हें खांसी लग जाती है। जी हाँ, मानो
वो खाया हुआ प्रसाद उनके गले में अटक गया हो और तुरंत से दादी साहब को बहुत तेज खांसी लग जाती है, जिसके बाद रोहित अपने कदम अपने दादी साहब की तरफ बढ़ाता है, पर उसी दौरान वो देख पाता है कि अरमान बीच में आ गया है। जी हाँ, अरमान बीच में आ गया है। फिर क्या था भाई, अरमान को देखकर जिस तरह से रोहित रिएक्ट करता है, उसे देखने के बाद तो साफ लग रहा है कि रोहित अरमान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जी हाँ, क्योंकि उसने रूही और रोहित अरमान के रिश्ते का सच जो जाना है और जिस तरह से रोहित ने अपने कदम रोक लिए है, उसके बाद तो रोहित बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अरमान से ये बात साफ साफ पता चल जा रही है। फिलहाल तो देखा जाए तो रोहित वही दरवाजे पर छुपते छुपाते सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर अरमान दादी साहब को मनाने की कोशिश करते हुए कहने लगता है कि क्यों ना हम गोल्फ खेलने चले जाए, जिस पर दादी साहब मना कर देती है। पर अरमान तुरंत से दादी साहब के लिए स्टिक और बॉल लेकर आता है और कहता है कि हम लोग यही खेलेंगे। पर जैसे अरमान दादी साहब के हाथों में स्टिक रखता है,